अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल रद्द की आने वाली एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि ईमान जब सालार का इतना बड़ा घर और गाड़ियां सब कुछ देख लेती है तो ईमान सालार से पूछती है कि लोग तो अपनी गरीबी छुपाते हैं, मगर तुमने इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ज़ाहिर नहीं किया कि तुम्हारे पास इतना सब कुछ है। सालार ईमान से कहता है कि जिसके पास कोई अपना ना हो तो उससे बड़ा गरीब कोई नहीं। मेरे आसपास देखने को तो बहुत से रिश्ते और घर मौजूद है, मगर मेरे पास कुछ भी नहीं। ईमान अब कमरे से बाहर आती है तो उसका सामना शैला बेगम से हो जाता है। वो तो पहले ही सालार की जरूरत को लेकर काफ़ी गुस्से में होती है। अब उसका सामना जब ईमान से होता है तो वो उसे खरी खरी सुनाती है कि इस घर में चालाकी और होशियारी किसी को भी रास नहीं आती, इसलिए तुम्हारे लिए भी बेहतर है तुम जहाँ से आई हो वहाँ चली जाओ। ईमान उनकी बातें सुनकर हैरान रह जाती है और उसे अंदाज़ा भी हो जाता है कि सालार के रिश्तों की हकीकत क्या है। दूसरी तरफ जैन, जो कि पाकिस्तान वापस आ चुका है, वो ईमान की बेवफाई की अजियत में अभी जल रहा है। सालार ईमान को अगले दिन उसके घर लेकर जाता है। ईमान बहुत खुश होती है, वो अपना बाबा के साथ मिलकर खूब एंजॉय करती है, ऐसे ज़ाहिर करती है कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। आलम साहब भी अपनी बेटी को देखकर काफ़ी मुतमईन हो जाते हैं कि सालार और उसकी फैमिली बहुत ही अच्छे लोग हैं, मगर वो ये नहीं जानते कि सभी घर वाले ईमान से किस तरह से जान छुड़वाना चाहते हैं। सालार के मामू को यही लगता है कि ईमान और उसकी पूरी फैमिली ने सालार की मासूमियत का फ़ायदा उठाया है, क्योंकि उनकी नज़र में सालार की दौलत और पैसा है, इसलिए वो शैला का साथ दे रहा है कि किसी तरह से इस लड़की को सालार की ज़िंदगी से बाहर कर दिया जाए। मगर वो ये नहीं जानता कि शैला को अपनी ही फिक्र है कि कहीं ईमान उनकी हकीकत जानकर सालार को उनके सामने खड़ा ना कर दे। खैर, ब्लैक साहब ईमान को अपने पास बुलाता है और उसे कहता है कि तुम्हारी जो भी डिमांड है हम उसको पूरा करने को तैयार हैं, मगर उसके बदले तुम सालार की ज़िंदगी से चली जाओ। ईमान भी उनसे यह कहकर वहाँ से चली जाती है कि ठीक है, मैं आपको अपनी डिमांड बता देती हूँ, आप वो पूरी कर दें, मैं सालार की ज़िंदगी से चली जाती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है तो सालार के मामू सालार को बुलाते हैं, उसे कहते हैं कि इस लड़की को जो कुछ भी चाहिए वो मुझे बता देगी और इसके बाद वो तुम्हारी ज़िंदगी से भी चली जाएगी। वो सालार से कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि इस लड़की को तुम्हारे पैसे और दौलत में ट्रस्ट है, ना कि तुम में। ये सब सुनने के बाद सालार टूट कर रह जाता है और सीधा वो ईमान के पास जाता है। उसे कहता है कि ईमान जी, आपने मुझे कहा था कि मैं आपका मान नहीं तोड़ूंगी, फिर भी आपने ये सब कुछ क्यों किया। ईमान खामोश खड़ी रह जाती है। सालार बाहर चला जाता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं, मगर ईमान ऐसा कुछ नहीं करने वाली। उसने डिमांड तो की है, मगर वो ऐसी कोई डिमांड नहीं होगी जिससे वो सालार को मजबूत बना सके ताकि उससे उसका हक मिल सके।